कहानी पछतावा। मैंने तो सासों के गड़े गड़ाए सांचे देखे थे, निर्मम, क्रोधी, असहिष्णु, संकीर्ण। यहाँ जो मिला वह न्यारा था। उसे समझना, उस पर विश्वास कर पाना कठिन था। समय की जरूरत थी और समय ही नहीं मिला था। शेष रह गया पछतावा। आज बरसी थी मम्मी की। राहुल उदास बैठे थे। यूं तो पिछले पूरे वर्ष उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखी। सुबह नहाकर फूलों की माला फोटो पर चढ़ा रहे थे तो एक टीसी उठी थी मेरे कलेजे में। इस तरह की टीस पिछले दिनों अक्सर उठती रही है। उनके रहते मैं कभी नहीं जान पाई कि उनकी शख्सियत इस घर के लिए कितनी अहम थी। चारों तरफ सूनापन पसर गया है, सन्नाटा सा। वे अलग थी, बिल्कुल अलग। तभी तो नहीं समझ पाया कोई उन्हें, वह भी कहाँ कद्र कर पाई उनकी भावनाओं की। उसे हर वक्त वे जो कहती या करती, उसमें सच्चाई कम और खोखले आदर्शवाद का भ्रम ज्यादा बना रहा। कितना गलत सोचती थी वह। याद है मुझे वह पहली मुलाकात, वे अपने इकलौते बेटे के लिए देखने आई थी। मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा, अमूमन बेटे की माँ ने वह सब नहीं पूछा करती। चूंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं, उनका पहला प्रश्न था, तुम डॉक्टरी के प्रोफेशन को किस रूप में लेती हो? पिछले वर्ष की 2-3 राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं क्या थी? खाली वक्त में क्या करना चाहोगी? माँ ने कहा, पढ़ना। तो बोली, कैसी पुस्तकें, कौन सी पत्रिकाएं? सगाई होने के बाद आई तो उन्होंने एकांत में बात करने की इच्छा जाहिर की। मैं बिल्कुल घबरा गई। न जाने उस वक्त अच्छा लगा था। मेरे प्रति प्यार का अथाह सागर हरहरा रहा, या उनकी आंखों में, अंजू बेटी, जितना तुम्हें देख कर समझ पाई हूँ, उससे तुमने मुझे मोह लिया है। आज एक अहम बात पर तुमसे सलाह करनी है। देखो, ये तो नहीं कहती कि हमारे पास दौलत के खजाने हैं, मगर तुम्हें कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। दूसरी बात कि जितना एक माँ अपनी बेटी की जरूरतों को समझकर पूरा कर पाती है, कदाचित उतना मैं न कर पाऊं। इस पर भी मेरे विचार में भौतिक वस्तुओं के चाह की कोई सीमा नहीं होती। नित नई आती हैं और इच्छाएं मचल पड़ती हैं। इंसान की अनंत इच्छाएं ही उनके पतन का कारण बनती है। असल में हम दहेज नहीं लेना चाहते, मगर सिर्फ हमारे चाहने भर से तुम्हें वंचित होना पड़े और बाद में तुम्हें इसका मलाल रहे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आखिरकार तुम्हारी राय जान लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर तुम पर पड़ने वाला है।